टॉपिक है एक्सरसाइज 2 फैच डेटा। डेटाबेस से डेटा को फैच कैसे करना है। तो आपको याद हो कि हमने यूजर्स वाले मॉड्यूल में यूजर्स वाले टेबल में यूजर वाला मॉड्यूल को करते हुए हमने डाटा इंसर्ट किया था। अब हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। डाटा डीबी में इंसर्ट हो गया, उसको फैच करके डिस्प्ले कैसे करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बेसिकली चाहिए एक HTML का टेबल जहाँ पे डाटा डिस्प्ले होगा, सिलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल होगी, एक फंक्शन इस्तेमाल होगा डीबी के साथ कनेक्शन के लिए, एग्जीक्यूशन का फंक्शन इस्तेमाल होगा, और हम एक थर्ड न्यू फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं MySQL i अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर अरे। ये फंक्शन करता क्या है कि ये डाटा को अरे में कन्वर्ट कर देता है। अरे क्या है जी? अरे इज यूज्ड टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू of same data type in a single variable is called an array। तो उसके बाद हमने, आपको पता है कि डेटाबेस के टेबल से आ रहा होगा और कंप्लीट टेबल होगा, उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टॉप में, आपने इसको स्टडी कर लेना है। और यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट कर, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आपने HEDocs में हमने फोल्डर बनाया हुआ है मॉड्यूल यूजर्स का, उसमें हमने एक नई फाइल ली, अनटाइटल्ड है। इसका कंट्रोल सेव करते हैं और इसका नाम रखते हैं showallusers.php। फाइल क्रिएट होगी, उसमें ये वाला कोड हम कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें है क्या। तो बेसिकली इसमें एक कनेक्शन है डीबी के साथ, सिलेक्ट की क्यूरी है जहां पे हम उसको कमांड दे रहे हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, यूजर वाले टेबल में से तमाम डाटा सिलेक्ट करके ये क्यूरी आपके पास ले आएगी। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का ये तरीका मेंशन किया हुआ है। एक फंक्शन इस्तेमाल किया MySQL i अंडरस्कोर क्यूरी, कनेक्शन और क्यूरी दोनों जब एग्जीक्यूट हुए तो आपके पास रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड में डाटा आया और उसके बाद आपने उसको न्यू फंक्शन इस्तेमाल करते हुए MySQL i अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर अरे का इसको अरे में कन्वर्ट कर दिया, और फाइनली अरे को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर हमने इस्तेमाल किया। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जाएं, शो ऑल यूजर्स को रिफ्रेश करें तो आपके सामने ये डाटा डीबी से आता हुआ, इसका मतलब है डाटा डीबी में अवेलेबल था, वो प्रिंट हो गया। अब हमने इसको HTML के फॉर्म में दिखाना है, HTML के टेबल में दिखाना है। HTML में टेबल में दिखाने के लिए तो हमें क्या चाहिए, एक HTML का टेबल। तो ये देखें टेबल हमारे पास अवेलेबल है। कोड को कॉपी पेस्ट करें, इस विड्थ 100% को हटा देते हैं और इसमें देखें तो हमारे पास जितनी टेबल हेडिंग्स है ना उतनी ही हमारे पास होनी चाहिए हर रो के अंदर TD। नॉर्मली टेबल बनाने के लिए आपको क्या होता है, टेबल का हेड होता है, टेबल की बॉडी होती है। हमने हेड और बॉडी को इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया, परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप फोकस करें रिजल्ट के ऊपर। ये देखें जी, इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं और अब ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, नीचे टेबल प्रिंट होगा सिंपल, खाली उसमें स्टैटिक ये डाटा आ रहा होगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। शो ऑल यूजर्स वाली ये देखो आईडी, नेम और ये एडिट और डिलीट का बटन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट है। अब देखो ये यहाँ पे कोई मिस्टेक है, इसको हम वेरीफाई करते हैं कि मिस्टेक क्या है। ये वाला क्लोज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ID 12, नेम अली कामरान खान, और एडिट के अंदर, ईमेल के अंदर एडिट और डिलीट आ रहा है। सॉरी, ईमेल नहीं आना यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं एक्शन, एक्शन कर देते हैं। ठीक है, अगर ईमेल प्रिंट करना ही है तो हम यहाँ पे एक नया ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ईमेल, और यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं जी, ये लें जी, यहाँ पे ईमेल आएगा, नेम के बाद क्या आएगा जी, ईमेल आएगा। ठीक है, जितने टेबल हेडिंग उतनी आपके पास, ये लें जी, आईडी, नेम, ईमेल और एंड पे एक्शन एडिट और डिलीट का। अब हम इसके अंदर रियल डाटा को प्रिंट, ये जो टेबल बना हुआ है ना, इसको हमने वहां पे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको पता है
हमने डाटा तो यहाँ पे फैच कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इस रो को ना डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है लूप। ये देखिए यहाँ पे हम लूप इस्तेमाल करेंगे, PHP स्टार्ट PHP क्लोज, लूप आ जाएगा, लूप एंड पे एंड हो जाएगा, PHP का ये टेबल बीच में, रो बीच में रोटेट होगी, ठीक है। अब लूप कैसे लगाना है, लूप का तरीका हमने आपको बताया हुआ है कि ये देखें आपके सामने वाइल लूप हमने इस्तेमाल किया, PHP का टैग इस्तेमाल किया, क्लोज किया, और वाइल लूप हम यहाँ पे इस टीआर के ऊपर हम ले आए, ठीक है। टीआर के ऊपर हमने क्या किया, वाइल लूप ले आए। ये ले ली, ठीक है। अब देखिए गौर से कि जो हमारी PHP स्टार्ट हो रही है वाइल, और उसके अंदर जो हमारे पास ये कंडीशन के अंदर हमने पास किया, आपको पता है ना कि ऊपर हमने ये प्रिंट करवाया था, इसको यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और PHP ब्रैकेट स्टार्ट होते ही वाइल की हमने PHP को क्लोज कर दिया, और एंड पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना उसको क्लोज करना है। ये ले जी, हमारा लूप कंप्लीट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने डेटाबेस में कितने कॉलम्स हैं देखते जरा, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 टाइम इसको रिपीट होना चाहिए। क्यों 5 टाइम सेम डाटा रिपीट हो रहा है, क्यों कि हमने उसके अंदर स्टैटिक HTML डाली हुई है, टीडी टीडी टीडी, ये क्या स्टैटिक HTML है। तो हम क्या करते हैं, इस रो के अंदर से, ये रो के अंदर अरे आ रही है, तो हम एक एक करके कॉलम नेम प्रिंट करवाएंगे। तो कॉलम नेम प्रिंट करवाने का तरीका क्या है, हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ, ये देखें, इसको कॉपी कर लें। आप कंप्लीट कोड भी एक ही दफ़ा कॉपी भी कर सकते हैं। हम स्टैटिक वैल्यू को डायनामिक के साथ रिप्लेस करते जाते हैं। अली, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे देखिए हमारा क्या था, नेम, कॉलम नेम क्या था, नेम, और यहाँ पे क्या था, ईमेल। अब गौर से देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखें जी, कामरान 1, जुनेद, जुनेद 1, जुनेद और जुनेद 2, उसके अपने अपने ईमेल, और यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन। अब एडिट और डिलीट अभी फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्यूचर में इनके साथ लिंक अटैच करना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आईडी के थ्रू इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि फ्यूचर में हमने हमने एक नई फाइल बनानी है, उसका नाम होगा, जैसे डिलीट वाली को पहले करते हैं, हम कहते हैं डिलीट users.php, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू वहां पे पास कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हमने एक गेट मेथड, एक लिंक बनाया, लिंक के अंदर एक आईडी पास किया है। तो क्या होगा, जब हम इस पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, इस फाइल पे एक रिक्वेस्ट जाएगी विद पैरामीटर 1। तो हम इसको रिफ्रेश करके एक दफा आपको कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। ये देखिएगा दिस वन, ये देखिए जब मैं होवर करता हूँ ना, तो ये देखो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे गौर से देखें, यहाँ पे कर, यहाँ पे आपने देखना है, ये देखेंगे तो वो क्या आ रहा है, localhost/crud/users स्लैश डिलीट यूजर डॉट php क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 4, 1 पे करता हूँ तो 1 आ जाएगा, नेक्स्ट ऑन, जिस पे हम क्लिक करेंगे ना, अब देखो फाइल तो वो बनी नहीं है, लेकिन हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं। ये देखें टॉप पे, देखें पाथ, टॉप पे देखें तो वो कह रहा है फाइल अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर बात है हमने डिलीट की फाइल अभी बनाई नहीं है। तो वहां पे देखें टॉप पे यूआरएल चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली तो ये नेक्स्ट लेसन में आएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे ही आपको एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखें। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली ये प्रिंट हो रहा है, तो बेसिकली रिसीव हमने इस आईडी को करना है। आईडी को रिसीव करने के लिए आपको पता है ना PHP में क्या करते हैं, क्योंकि इस आईडी के थ्रू हमने इस बंदे को डिलीट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
ये देखें, यहाँ पे हम PHP स्टार्ट क्लोज की, $अंडरस्कोर गेट लिखा, और अरे के अंदर हमने स्ट्रिंग के अंदर आईडी पास कर। आईडी क्या है आपको हम दिखा दें कि आईडी, यहाँ पे हमने आईडी के अंदर एक पैरामीटर पास किया हुआ है, ठीक है। अब हम सेव रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, वो देखो 5 प्रिंट होगा। हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू पास की होगी वो वैल्यू नीचे प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, नेक्स्ट आगे डिलीट वाली फाइल पे डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और ये यूजर डिलीट होगा और रिटर्न बैक आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाला टास्क हम बाद में करेंगे। अब आपने इस टॉपिक को टॉप टू एंड बड़े ध्यान से रीड करना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई मुश्किल नहीं है, डाटा डिस्प्ले हो गया है, बस अब मैंने एडिट और डिलीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।